So hello everyone, how are you today? So guys, this is my first part of my English grammar course, that is letters. हम इसमें जानेंगे कि letters important होता है या नहीं और इसमें इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले letters जब तक आपको नहीं आएगा आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे। किसी वर्ड्स को अगर आपको कैट भी लिखना है तो उसके लिए आपको CAT का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो CAT है डैट इज़ लेटर, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भी इसमें बहुत कुछ सीखना होता है, तो चलिए हम सीखते हैं अपने इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला व्हाट इज़ लेटर। ओके, लेटर है क्या, यानी कि लेटर का सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग होता है अक्षर या फिर वर्ण। आप हिंदी में अगर आप हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो इसको अक्षर या फिर वर्ण कहा जाता है। तो सबसे पहले लेटर होता क्या, यानी कि अक्षर है क्या। चलिए, तो इसका जो हमने डिफाइन लिख रखा है वो क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। इट मीन्स इसका मतलब ये हो, जो अक्षर है ये हमारे जो इंग्लिश है उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई, जिसके मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को फॉर्म कर पाते हैं। यानी कि आप फिर वर्ड बनाएंगे, देन आफ्टर सेंटेंसेस बनाएंगे, तो उसके लिए आपको लेटर्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज लेटर तो हमने सीख लिया। अब जो दूसरा है वो क्या है कि लेटर्स कितने होते हैं टोटल। तो ये सब बच्चे भी जानते हैं कि लेटर्स 26 होते हैं, बट ये हमारा बेसिक है तो मुझे शेयर करना पड़ेगा ये सब। यानी कि A to Z को हम लोग लेटर्स कहते हैं। अब लेटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट, सेकेंड है हमारा वॉवेल। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन वर्ण। वहीं वॉवेल की बात करें जिसे हम लोग वाउल भी बोलते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वर वर्ण। ओके, अब हम जो कॉन्सोनेंट होते हैं गाइस वो 21 होते हैं टोटल, यानी कि ए जिसमें ए नहीं आएंगे, रीजन बिकॉज इट इज अ वॉवेल। ओके, अब BC यानी कि AEIOU के छोड़ करके जो सारे जो लेटर्स बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब 5 जो हो गया यानी कि 21 चला गया कॉन्सोनेंट में, तो 5 जो बच गया वो किस में आएगा, वॉवेल में आएगा। ठीक है, अब हमने नोट में कुछ लिख रखा है। इट मीन्स कि आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो बहुत बार सुने होंगे, बट सेमी वॉवेल आई थिंक फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। बट डोंट वरी, ये भी आपके लिए फिर ओल्ड हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए, सेमी वॉवेल क्या होता है, तो जो वॉवेल ही होते हैं बट थोड़े से, जैसे आपने सेमी मोडाल पढ़ा होगा तो वैसे ये सेमी वॉवेल भी है। इट मीन्स W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं, बट जानना ये है कि W और Y तो कॉन्सोनेंट भी है। लेकिन गाइज मैं अभी एक ऐसा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कब हम लोग इसको वॉवेल बोलेंगे तो हम लोग इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो वॉवेल इसको यानी कि सेमी वॉवेल इसको तभी बोला जाएगा, ये दोनों लेटर्स को, जब ये दोनों लेटर्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आएंगे। यानी कि स्टार्टिंग इट मीन्स जब आप कोई वर्ड फॉर्म कर रहे हो तब जो आएगा वो वर्ड वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसका क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिख रखा है, यंग। तो यंग का जो बाई है वो फर्स्ट लेटर वो कहाँ आया है, इस वर्ड के फर्स्ट में आया है। दैट इज वाई यहाँ जो बाई होगा वो क्या होगा, हमारा कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आएगा, नॉट इन वॉवेल। ओके, वहीं आप दूसरा देखिए क्या है, माई है, तो वहीं माई का जो बाई होगा ये फर्स्ट में ना आकर के अगर ये बीच में भी आता है या बाद में भी आता है तब इसको हम लोग सेमी वॉवेल या फिर वॉवेल कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो हम कॉन्सोनेंट ने अभी बात किया उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, आगे का वीडियो में हम इसके प्रोनाउंसिएशन को शेयर करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा सिखाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ए क्या है, ये ए है, इसको मेनली पढ़ते ए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वर्ड में आ औ, यहाँ पे जो चंद्र बिंदु गलती से बिंदु पड़ गया है नहीं, एक्चुअली ओ है, ओ। ओके, ए है, ए है, ठीक है। वहीं बी, इसको बी पढ़ते, क्या पढ़ते, बी, लेकिन अगर आप वर्ड बनाएंगे तो कहीं कहीं पे आपको व भी मिलेगा। इसको सी पढ़ते हैं, मेनली इसको सी बोला जाता है, और वर्ड्स ये सब में इसको स, कहीं पे क बोला जाता है। तो स और क ये सब सीखने के लिए हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स पे सब जानेंगे, कब इसको स बोलना है, कब इसको क बोलना है। ठीक है, वहीं इसको ड ना बोल करके क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी। और ये जो मेनली वर्ड्स वगैरह में यूज किए जाते हैं तब इसको कहीं पे ड होता है, कहीं पे द होता है। तो आपको हमारे प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स के वीडियो में हर चीज़ कवर करेंगे कि कब इसको ड बोला जाए, कब इसको द बोला जाए।
ई में आते हैं तो इसको ई बोलते हैं। अब ये छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है, और इसको ए भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। जैसे ई डबल जी अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी ई का ही यूज किया गया है, बट यहाँ पे इसको इग ना बोल करके एग बोलते हैं, एग, ठीक है। अब एफ, इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, कहीं कहीं पे फ भी होता है। वहीं इसको जी बोलते हैं, लेकिन आप वर्ड्स में देखेंगे इसको ग या फिर ज की प्रोनाउंसिएशन मिलती है। ये क्या है गाइस, एच, क्या पढ़ते हैं इसे, एच पढ़ते हैं, लेकिन इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन एच होती है, और जब इसके वर्ड्स वगैरह में यूज करेंगे तो क्या होता है, वो ह होता है। ये क्या है, आई, जिसका वर्ड्स वगैरह में अगर यूज करेंगे तो ई या फिर आ या अ बोलते हैं। ये क्या है, जे, लेकिन जे इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स में यूज किया है तो ज भी होता है। ये इसको के पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, के और क। ये एल है, क्या है, एल, और ल भी बोलते हैं इसे। ये एम है और इसे म भी बोला जाता है। ये क्या है, एन, और इसे न भी बोलते हैं। इट मीन्स बोलते नहीं है, इसका उच्चारण होता है। ये ओ है, ओ पढ़ते हैं इसे, कहीं कहीं पे इसकी उच्चारण अ या औ भी होती है। ये पी है, इसकी उच्चारण कहीं कहीं पे प भी होता है। ये क्यू है। अब जैसे कब, ये कब, जैसे आपको लिखना है क्वीन, क्या लिखना है, क्वीन, तो इसको क्वीन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्वीन बोलते हैं, क्वीन, यानी कि थोड़ा सा जो है उच्चारण व का आ जाता है। ये क्या है, आर है, आर, जिसका उच्चारण र होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, एस, क्या है गाइस, एस है, जो जिसका कहीं कहीं पे हम लोग स भी बोलते हैं, यानी कि डंटी श बोलते हैं इसे। ये क्या है आपका, जब यही एस के साथ जब एच आ जाता है तो एक मूर्धन्य श हो जाता है और एक तलबी श हो जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं टी, और इसकी उच्चारण होती है ट और त। ये है यू या फिर अ, य, उ और अ, ठीक है। ऐसा अगर आपको लिखना है अंकल, तो अंकल लिखोगे तो यहाँ पे यू की उच्चारण क्या हो रही है, अ हो रही है। बट ये जानना है हमें कि ये कब इसको अ बोले, कब यू बोले, कब य बोले, तो आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स की वीडियोस का वेट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो वही रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है, वी है, वी, ठीक है। इसको व बोलते हैं, व, यानी कि एक होता है जिसका बीच में लाइन होता है, इसको ब बोलते हैं, ब, और जिसका लाइन नहीं होता है उसको व बोला जाता है। तो ये जिसकी लाइन होती है उसमें ये आया व, बी वाला ब, और भी वाले में क्या होता है, व होता है या फिर वी होता है। ये क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये है क्या, डब्ल्यू है, डब्ल्यू या फिर व। एक्श, जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, कक्ष भी बोलते हैं, कश, ठीक है। अब बात कर ले बाई की, तो बाई पढ़ते हैं इसे या फिर य, ई या फिर दीर्घ ई। ये क्या है, जेड है, जेड, क्या है, जेड या फिर ज। तो ये था हमारा पूरा प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इस तरफ कि ये है क्या, यानी कि सबसे पहले लेटर्स जब आप सीख जाएंगे, जिसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, तो लेटर्स के बाद आप क्या सीखेंगे, लेटर्स के बाद जब आप सीख जाएंगे तो आप वर्ड्स भी बनाना आपको आ जाएगा। अब लेकिन वर्ड्स वही लेटर से बनता है। अब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे हमने यहाँ पे एक लेटर्स लिख रखा है CAT, तो लेटर्स है, C भी लेटर है, A भी लेटर है एंड T भी लेटर है। अब इन दोनों को ऐड करके हमने क्या बना दिया, कैट। अब ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे A लिख दिए, T लिख दिए, C लिख दिए, ठीक है। अब इसको ATC बना दिए, तो क्या कोई वर्ड है, नो। ACT अगर बनाते तो ये एक्ट होता, बट ये कोई वर्ड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जैसे तैसे आप कोई भी लेटर्स को अरेंज करके वर्ड नहीं बना सकते हैं। आप बनाएंगे वैसे ही वर्ड्स को जिसका कोई खास मीनिंग निकले, ठीक है। तो एक वर्ड का मीनिंग निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हमने एक वर्ड लिखा है, कैट है, ए है, देन आफ्टर एनिमल है, इज है, ओके। अब हम इन सारे वर्ड से, इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स कहते हैं, तो वहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं, ठीक। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है गाइस, वाक्य होता है। तो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि वाक्य कैसे बनाते हैं, बट आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक वाक्य बनाया है, इट मीन्स सेंटेंस बनाया है, कैट इज़ अ पेट एनिमल्स, यानी कि जो बिल्ली होते हैं वो क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो में, इस बेसिक से वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।